सच्ची प्रार्थना। परमेश्वर कहते हैं कि सच्चाई के साथ प्रार्थना करने के बाद अपने हृदय में तुम शांतिपूर्ण और आभारी महसूस करोगे। परमेश्वर से प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर से प्रेम करने से अधिक योग्य और महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और यह सब प्रमाणित करेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली रही हैं। क्या आप लोग मेरे साथ आज की इस प्रार्थना को करना चाहते हो? तो आइए आज साथ में इस प्रार्थना को सुनते हैं और साथ में प्रभु को याद करते हैं। इसी तरह प्रार्थना की और वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और साथ में प्रभु को याद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में प्लीज जय मसीह की लिख देना ताकि हम समझ जाए कि आप भी हमारे तरह प्रभु की साथ में रोज प्रार्थना करें। सच्ची प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है जो हमें जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने और उनके करीब महसूस होने देता है। हालांकि बहुत से मामलों में हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं पर उनसे कोई जवाब नहीं पाते या प्रभु की मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाते। जैसे जैसे समय बीतता है प्रार्थना से हमारा भरोसा भी उठ जाता है। इसका कारण क्या है? बाइबल से प्रार्थना के चुने हुए निम्न कुछ पद आपको बताएंगे कि ऐसी प्रार्थना कैसे करें जो परमेश्वर द्वारा सुनी जाए। ये हर दिन मसीह के साथ चलने में आपका उत्साह बढ़ाएंगे और प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करने में आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर में विश्वास क्या है? परमेश्वर को हम में से प्रत्येक को ईसाई के रूप में जो चाहिए वह है सच्ची आस्था। कई लोगों के बाइबल में ऐसे कई उदाहरण दर्ज हैं जो ईश्वर के चमत्कारिक कार्यों को देखने में सक्षम थे और उनके विश्वास के कारण उनके द्वारा धन्य हो गए। मूसा को परमेश्वर पर भरोसा था और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से फिरौन के असंख्य अवरोध और सीमाओं को पार करने में सक्षम था। सफलतापूर्वक इजराइल के लोगों को इजिप्ट से उनके पलायन में मदद करने के लिए नेतृत्व कर रहा था। अब्राहम को परमेश्वर पर भरोसा था और वह अपने इकलौते बेटे इसहाक को परमेश्वर की बलि देने के लिए तैयार था और अंततः परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया जिससे उसके वंशजों को महान राष्ट्र बनने की अनुमति मिली। अय्यूब को परमेश्वर पर भरोसा था और 2 परीक्षणों के माध्यम से परमेश्वर के लिए गवाह खड़ा करने में सक्षम था। परमेश्वर ने उसे और भी अधिक आशीर्वाद दिया और उसे दिखाई भी दिए और उससे बात की। मैथ्यू में कनानी महिला को प्रभु यीशु में विश्वास था और उनका मानना था कि वह अपनी बेटी से बुरी आत्मा को बाहर निकाल सकती है। उसने प्रभु यीशु से अपनी गुहार लगाई और उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो गई। ईसाइयों के रूप में यह अनिवार्य है कि हम सच्चे विश्वास से संबंधित सत्य को समझें ताकि कोई फर्क न पड़े कि हम अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। व्यापार में असफलता, जीवन में असफलताएं, दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक घटनाएं, हम अपने विश्वास पर भरोसा करने में सक्षम हैं और अटूट रूप से परमेश्वर का अनुसरण करते हुए उसके लिए गवाह बने और अंततः उसकी स्वीकृति प्राप्त करें। परमेश्वर की समक्ष अपने आप को शांत रखना। परमेश्वर के समक्ष अपने आप को शांत रखना परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एक ऐसा पाठ है जो समय की मांग है। परमेश्वर के समक्ष अपने आप को शांत रखने की प्रक्रिया में प्रवेश करने का तरीका यह है, अपने मन को बाहरी चीजों से हटा ले
परमेश्वर के समक्ष शांत रह और अपने आप को केंद्रित करके परमेश्वर से प्रार्थना कर। परमेश्वर के समक्ष शांत रहकर परमेश्वर के वचनों को खा, पी और उनका आनंद ले। अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान लगा और परमेश्वर के कार्य पर मनन कर। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कैसे प्रार्थना करें? प्रार्थना एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से ईसाई परमेश्वर को बुला सकते हैं और परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके माध्यम से ईसाई परमेश्वर के साथ एक सामान्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना जो हमें परमेश्वर का ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम कर सकती है, परमेश्वर की इच्छा को समझ सकती है, और वह अभ्यास का एक मार्ग है। हालांकि जीवन में कई भाई बहनों को लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सभी को यह सोचने की जरूरत है कि हम परमेश्वर से उन चीजों के लिए पूछ रहे हैं जो हम चाहते हैं। हमें यह पता नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है या नहीं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सुस्त और उदासीन महसूस करते हैं। यदि हमारी प्रार्थना परमेश्वर की प्रशंसा अर्जित नहीं करती है तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ हैं। हमारी आत्माएं अंधेरे में डूब जाती हैं। हम परमेश्वर के साथ अपना सामान्य संबंध खो देते हैं और हम उसका ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं और ताकि परमेश्वर उसे सुनेंगे? नीचे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करने के अभ्यास के 3 सिद्धांतों को साझा करते हैं। 1. परमेश्वर से पहले कारण की भावना है और आज्ञाकारी दिल के साथ से प्रार्थना करें। सबसे पहले आइए देखें कि प्रभु यीशु ने कैसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रभु यीशु को पता चल गया कि उसे सूली पर चढ़ाया जाना है और उसके शरीर में जल्द ही बहुत दर्द होगा। उन्होंने बहुत व्यथित महसूस किया और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु ने 3 बार गेत्समैन के बगीचे में इस तरह प्रार्थना की और वह समझ गया था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। चाहे वह क्रूस पर कितना भी दर्द सहे, वह पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार था। बाद में स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अंत तक दर्द, मजाक और मौखिक दुर्व्यवहार को सहन किया। अंत में उन्हें क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया। हम प्रभु यीशु की प्रार्थना से देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से पूर्ण आज्ञाकारी हृदय के साथ प्रार्थना की और उन्होंने यह समझा कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने में कोई मांग नहीं की, न ही उसने अपनी पसंद बनाई। उन्होंने केवल अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने की प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह थे, वह स्वयं परमेश्वर थे, और फिर भी उन्होंने परमेश्वर से पिता की प्रार्थना की और एक निर्मित प्राणी के दृष्टिकोण से परमेश्वर पिता की इच्छा मांगी। इससे हम देख सकते हैं कि प्रभु कितने विनम्र थे और उनके पास समझदारी थी। 2. अपने प्रतिदिन के जीवन में तुम प्रार्थना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लोगों ने प्रार्थना को सदैव नजरअंदाज किया है। प्रार्थनाएं लापरवाही से की जाती थीं, जिसमें इंसान परमेश्वर के सामने बस खाना पूर्ति करता था। किसी ने भी कभी परमेश्वर के समक्ष पूरी रीति से अपने हृदय को समर्पित नहीं किया है और न ही परमेश्वर से सच्चाई से प्रार्थना की है। लोग परमेश्वर से तभी प्रार्थना करते हैं जब उनके साथ कुछ घटित हो जाता है। इन सारे समयों के दौरान क्या तुमने कभी सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की है? क्या तुमने कभी पीड़ा के आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाया है? क्या तुमने कभी परमेश्वर के सामने स्वयं को पहचाना है? क्या तुमने कभी परमेश्वर के साथ हृदय से हृदय मिलाते हुए प्रार्थना की है? प्रार्थना अभ्यास करने से आती है। यदि तुम सामान्य रीति से घर पर प्रार्थना नहीं करते हो, तब तुम्हारा कलीसिया में प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं होगा। और यदि तुम छोटी छोटी सभाओं में सामान्य रीति से प्रार्थना नहीं करते हो, तो भी सभाओं में प्रार्थना करने में भी असमर्थ होगे। यदि तुम सामान्य रीति से परमेश्वर के निकट नहीं आते या परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं करते हो, तो तुम्हारे पास तब कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा जब प्रार्थना का समय होगा। और यदि तुम प्रार्थना करते भी हो तो तुम बस दिखावा करोगे, तुम सच्चाई से प्रार्थना नहीं कर रहे होगे। 3. सच्चाई के साथ प्रार्थना करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने हृदय में शब्दों को कहना और परमेश्वर की इच्छा को समझकर और उसके वचनों पर आधारित होकर परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। इसका अर्थ है विशेष रूप से परमेश्वर के निकट महसूस करना। यह महसूस करना कि वह तुम्हारे सामने है और कि तुम्हारे पास उससे कहने के लिए कुछ है।
और इसका अर्थ है अपने हृदय में विशेष रूप से प्रज्वलित या प्रसन्न होना और यह महसूस करना कि परमेश्वर विशेष रूप से मनोहर है। तुम विशेष रूप से प्रेरणा से भरे हुए महसूस करोगे और तुम्हारे शब्दों को सुनने के बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहनें आभारी महसूस करेंगे। वे महसूस करेंगे कि जो शब्द तुम बोलते हो वे उनके हृदय के भीतर के शब्द हैं। वे ऐसे शब्द हैं जो वे कहना चाहते हैं और जो तुम कहते हो वह वही है जो वे कहना चाहते हैं। सच्चाई के साथ प्रार्थना करने का अर्थ यही है। सच्चाई के साथ प्रार्थना करने के बाद अपने हृदय में तुम शांतिपूर्ण और आभारी महसूस करोगे। परमेश्वर से प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर से प्रेम करने से अधिक योग्य और महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, और यह सब प्रमाणित करेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली रही हैं। क्या तुमने कभी इस तरह से प्रार्थना की है? प्रार्थना का महत्व और अभ्यास। आजकल तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? यह धार्मिक प्रार्थनाओं पर एक सुधार कैसे है? प्रार्थना के महत्व के बारे में दरअसल तुम लोग क्या समझते हो? क्या तुम लोगों ने इन प्रश्नों की जांच की है? प्रत्येक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है परमेश्वर से दूर है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है वह अपनी इच्छा पर चलता है। प्रार्थना की अनुपस्थिति में परमेश्वर से दूरी और परमेश्वर के साथ विश्वासघात अंतर्निहित है। प्रार्थना के साथ तुम लोगों का वास्तविक अनुभव क्या है? अभी परमेश्वर का कार्य पहले ही समाप्ति के निकट पहुंच रहा है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा देखा जा सकता है। तुम कैसा व्यवहार करते हो जब तुम्हारे अधीनस्थ लोग उन परिणामों के लिए तुम्हारी चापलूसी और प्रशंसा करते हैं जो परिणाम तुम अपने कार्य में लाते हो? तुम कैसी प्रतिक्रिया करते हो जब लोग तुम्हें सुझाव देते हैं? क्या तुम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हो? तुम लोग तभी प्रार्थना करते हो जब तुम्हारे पास मसले या कठिनाइयां होती हैं, परंतु क्या तुम लोग उस समय प्रार्थना करते हो जब तुम्हारी परिस्थितियां अच्छी होती हैं या जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सभा सफल हुई? तो तुम लोगों में से अधिकतर प्रार्थना नहीं करते हैं। यदि तुमने कोई सफल सभा की तो तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें स्तुति की एक प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम अहंकारी हो जाते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास सत्य है। तुम गलत परिस्थिति में गिर जाते हो और तुम्हारा हृदय प्रसन्न होता है। तुम्हारे पास स्तुति की एक प्रार्थना नहीं होती है। धन्यवाद की प्रार्थना तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तुम्हारे इस परिस्थिति में गिरने का परिणाम यह होता है कि तुम्हारी अगली सभा नीरस होगी। तुम्हारे पास कहने के लिए शब्द नहीं होंगे और पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। लोग अपनी ही परिस्थिति को नहीं समझ सकते। यीशु की प्रार्थना, यीशु की जन्म और उनके हर एक वचन की क्या महत्व है। क्या लगता है आपको कि हम हर चीज से बहुत दूर होते जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम हमेशा दुख के समय ही परमेश्वर को खोजते हैं? क्या हम जब सुखी रहते हैं तब उन्हें याद करते हैं? और याद करते तो कितना याद करते हैं? देखा जाए तो हमें समय को निकालना पड़ता है प्रभु के लिए। आज अगर हम नहीं समझे तो शायद बहुत देर हो जाएगा। तो आइए हम हाथों में हाथ धरे सब साथ चले और एक नई दिशा तय करें। क्या आप सब साथ देंगे? हाँ है तो कमेंट में जय मसीह की लिखकर हमारे हिम्मत को बढ़ाएं। धन्यवाद।